जो अश्विन जी बात कह रहे हैं, अमेरिका का भी जिक्र किया कि वहां पर भी बेचैनी है चीनी सामान की वजह से, लेकिन वहां पर जो कदम उठाए जा रहे हैं वो एनजीओज या स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा किसी तरीके का जागरूकता अभियान नहीं चलाया जा रहा, वहां पर सरकार के द्वारा कदम उठाया जा रहा है। तो यहां पर भी सरकार के स्तर पर कोई कदम उठाया जाना चाहिए, ये बेहद जरूरी है। मुझे इसमें दोनों बातें लगती है। कभी भी सरकार जो है भारत में वो समाज से, देश से, नागरिक से कटकर नहीं चल सकती। समाज जागरूक होगा तो सरकार भी बदलती है, और जागरूक समाज ने ही सरकार बदली भी है। इस कारण से, और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि भारत के नागरिकों का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसका शायद इस ओर ध्यान थोड़ा कम जाता है, और थोड़ा सा भी ध्यान यदि दिलाया गया तो उसका रिजल्ट पिछले साल दिवाली के आसपास आपने देखा कि दिवाली के आसपास जो माल चाइना से दीपावली की कंजम्पशन के लिए मंगवाया गया था, वो माल शायद लोगों के गोडाउन में पड़ा रह गया, लोगों ने उसका बाइकआउट किया और वापस से अपना जो, अब मैं केवल जीरो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स पे ही बात करता हूँ। हम जो एकदम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वाले जिसका पक्ष अभी अश्विनी जी ने रखा, उस पर यदि ना भी जाए तो हमारे यहाँ जो जीरो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है वो सारा कुटीर उद्योग में बनता था, जिस पर एक बड़ी अर्थव्यवस्था चलती थी। उस कुटीर उद्योग को भी इस चाइनीज सामान ने जो है वो समाप्त किया है। हम शुरुआत तो करें, एक बार ध्यान तो दिलवाना शुरू करें लोगों को। आप पक्का मानिए कि बरेली की जो मांझा मार्केट है, जो बरेली का पतंग उड़ाने की जो डोर वहां से मिलती थी, वो वहां का व्यापारी समाप्त, वहां का जो उद्योगपति था, वहां का जो बनाने वाला था, कारीगर था, वो केवल वहां पर ट्रेडर बन करके रह गया है। और उसके कारण से, जैसा अभी अश्विनी जी बता रहे हैं, जो बाकी सारी जो साथ की एलाइड इंडस्ट्री थी वो भी समाप्त हो गई है। केवल यहां समाज को एक बार ध्यान दिलवाने की बात है, एक बार जनता को ध्यान दिलवाने की बात है, और जनता सरकार को मजबूर कर देगी कि वो सब जो एंटी डंपिंग या बाकी सब चीजें उसको करनी है वो करनी पड़ेंगी। जी, जनता की तरफ से बहुत सारे चेहरे यहाँ पर मौजूद हैं, हो जाएगा। कुछ सवाल। सर, चाइना का प्रोडक्ट, पहला बात तो इतना आसान नहीं है छोड़ना। आज हम इतने साल से यूज़ करते आ रहे चाइना का प्रोडक्ट। आज आप खुद सोचिए, आज इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होने वाला फ़ोन आपको 1500 में मिल रहा है, चाइना से वही फ़ोन आज आपको 500 रुपये मिल रहा है। तो कोई सर, क्यों मैं 1500 रुपये में वो फ़ोन खरीदूंगा जब मुझे वही फ़ोन 500 रुपये में मिल रहा है? आपके पास नौकरी बचेगी तो 500 रुपये वाला भी खरीदेंगे। जी, कुछ सवाल एक साथ ले लेते हैं। नौकरी नहीं बचेगी तो 500 वाला 200 में भी मिलेगा तो नहीं ले पाएंगे। जी हाँ, बोलिए। सर, अगर हम मोबाइल फ़ोन्स को भी साइड में रखते हैं, अगर हम गाड़ियों की बात करते हैं, उसमें टायर्स होती है, टायर्स जो बनते हैं और कई सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं और कंप्रेसर्स होते हैं जो चाइना से आते हैं। हम अगर एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को डालने की भी बात करते हैं तो कई सारे रॉ मटेरियल्स जो है वो वहीं से आते हैं। तो अगर हम इसको तुरंत बंद करने की बात करते तो अगर आप बोल सकते हैं कि चाइना में इसका उतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा, अगर उनका लॉस परसेंट होगा 3%, तो हमारे यहाँ पर शायद 11% हो, तो नुकसान कहीं हद तक भारत में होगा। यहाँ पर मैं इनपुट्स पर बताता हूँ। आप जानते हैं कि जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, वो भारत में सारे बनते थे। एमॉक्सीसाइक्लिन से लेकर फॉलिक एसिड से लेकर तमाम प्रकार के जो हमारे यहाँ बनते थे। अब उन्होंने यहाँ माल डंप किया, कॉस्ट से कम बेचा। यहाँ तो कॉस्ट से कम नहीं बेच सकते थे, तो हमारे यहाँ की एपीआई इंडस्ट्री ख़त्म हो गई। आप जानते हैं, जैसे ही हमारी एपीआई इंडस्ट्री ख़त्म हो गई, उनको समझ में आ गया, तो उन्होंने फॉलिक एसिड, आप जरा जा कर के कन्फर्म कीजिएगा इसको, फॉलिक एसिड की कीमत जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में डलता है, उसकी कीमत 10 गुना कर दी। कैन यू इमेजिन? और एमॉक्सीसाइक्लिन जो एंटीबायोटिक्स में डलता है, उसकी कीमत दुगनी कर दी। दिस इज अ फैक्ट। तो ऐसे में जो हम उन पर एक्सेसिवली डिपेंडेंट हो गए कंपोनेंट्स के कारण भी, तो हमें यहाँ पर, हम स्वदेशी जागरण मंच के नाते ये नहीं कह रहे हैं कि हम अपनी इंडस्ट्री को बंद कर दवा देंगे। हम ये कह रहे हैं कि हम अपनी इंडस्ट्री को रिवाइव करना चाहते हैं जी। और जो एपीआईज में या दूसरी चीज़ों में हम एक्सेसिवली डिपेंडेंट हो गए, जो उनकी डंपिंग के कारण हमारी इंडस्ट्री फिनिश हो गई, तो पूरी दुनिया में एक जागरूकता आ रही है और भारत की जनता दुनिया को एक रास्ता दिखा रही है। जैसे अमेरिका में अमेरिका की सरकार ही कर रही है, अमेरिका के लोग नहीं कर पा रहे। यूरोप में यूरोप की सरकारें कर रही हैं, यूरोप के लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन भारत एक अलग प्रकार का देश है, वहाँ स्वदेशी जागरण मंच है। उस स्वदेशी जागरण मंच के साथ बहुत से सहयोगी संगठन हैं और एक आवाज में
एक आवाज में 1 करोड़ लोगों ने हस्ताक्षर करके लिख करके दे दिया है कि हम चाइना का सामान नहीं खरीदेंगे। 1.5 करोड़ अभी पाइपलाइन में चल रहा है, और ऐसे में अगर 2.5 करोड़ लोग यानी 12.5 यानी एक परिवार में अगर हम एक हस्ताक्षर लिए हैं तो 12.5 करोड़ लोगों ने ये तय कर लिया, ये संकल्प कर लिया, और पूरे देश में जिन्होंने साइन नहीं किया इसका मतलब ये नहीं कि वो चाइनीज माल खरीदेंगे ही। तो ऐसे में एक बड़ा वातावरण बना है, और आप ये देखिए कि 50% जैसे बुकिंग कम हुई है। भारत में उद्योग पनपेगा, हम एपीआईज भी बनाएंगे, हम इनपुट्स भी बनाएंगे, हम यहाँ पर सब बना सकेंगे, इतनी हमारे अंदर क्षमता है, हम सब कुछ बनाते रहे हैं, बनाएंगे। कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद से इस पूरे मुद्दे को, इस पूरे मिशन को, इस पूरे अभियान को जोड़ने का प्रयास है। और आपने कहा कि हम लोग कैसे कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम हैं। विश्व युद्ध में बहुत सारे देशों में ऐसी घटनाएं हुई हैं। ऑस्ट्रिया में दूसरे दुश्मन देश की ब्रेड बहुत ज़्यादा सस्ती बिकती थी, ऑस्ट्रिया की अपनी ब्रेड बहुत महंगी बिकती थी, लेकिन वहाँ के लोग दुश्मन देश की ब्रेड नहीं खरीदा करते थे। ऐसे ही जापान के अंदर अमेरिका का ऑरेंज, अमेरिका का संतरा बहुत ज़्यादा सस्ता था, लेकिन वहाँ के लोग उस सस्ते ऑरेंज को नहीं खरीदा करते थे, बल्कि महंगा और अपने देश का संतरा खरीदना पसंद करते थे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये पूरी मुहिम हमें बेरोजगारी से दूर करना चाहती है, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत बनाना चाहती है, या फिर चीन को एक सबक सिखाना चाहती है। उस पर बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं जनपक्ष में, और जनपक्ष में अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद जनपक्ष में आपका एक बार फिर से स्वागत है, और जनपक्ष में आज हम चर्चा कर रहे हैं चीनी सामान कितना नुकसान। इससे पहले मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा कि क्या इस पूरी मुहिम को राष्ट्रवाद से जोड़ने का प्रयास है, क्या हम सबक सिखाना चाहते हैं चीन को, या फिर अपने व्यापार को, अपने लोगों को रोजगार दिलाना चाहते हैं, या रोजगार उनका मजबूत करना चाहते हैं। कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले। आपने 2 सवाल पूछे हैं, बहुत बेहतरीन है। मैं चाहूँगा कुछ और सवाल आए। सर, मेरा सवाल ये है आपसे कि चाइना से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट होता है, तो अगर हम चीनी सामान का बहिष्कार करते हैं, तो अगर चीनी सामान का जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो अगर उसका सामान कुछ खराब होता है तो वो कैसे बनवाएगा अपना सामान, कहाँ जाएगा, उसका तो लॉस हो जाएगा ना फिर। ये हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे। मैं ये जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो भारत की जो जनता है और समझदार भी है, और जैसे कि अभी कहा है कि उसका समर्थन करना चाहूँगा मैं। जो हमारे भारत से जो पैसा जाता है यहाँ से, चीनी जो सैनिक हैं वो मजबूत हो रहे हैं, इस बात को हम मानते भी हैं। और ये भी है कि क्या नाम है, इस देश की जनता ने सरकारें भी बदली हैं, इस देश की जनता ये भी बताना चाहिए कि चीनी सामान को वॉकआउट भी करेगी, और आने वाले टाइमों में ये भी देखने को मिलेगा हमें, और ज़रूर वॉकआउट। आपका क्या सवाल है?